नमस्कार साथियों। फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार, जिसकी चर्चा और जिसके कयास पिछले 1 साल से लगातार चल रहे थे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। ये वही ट्रेड डील है जिसके आने को लेकर बार बार कहा गया अब हो जाएगी, अब बस होने ही वाली है, अब आखिरी दौर में है। लेकिन जितनी बार ऐसा कहा गया उतनी बार भ्रम बढ़ता गया। ठीक उसी कहानी की तरह जिसमें बार बार कहा जाता है कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, और जब सच में शेर आ जाता है तो लोगों का उत्साह पहले जैसा नहीं रह जाता। आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य भारत में देखने को मिल रहा है। खबर बड़ी है, सुर्खियों में है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, लेकिन प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत ठंडी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है, लेकिन उस तरह का जश्न नहीं दिख रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसका कारण यह है कि इस ट्रेड डील को लेकर इतनी ज्यादा बातें हो चुकी थीं, इतने विश्लेषण, इतने डर, इतनी उम्मीदें और इतने दावे सामने आ चुके थे कि आम भारतीय का दिमाग लगभग ट्रेड डील एक्सपर्ट बन चुका है। हर दूसरा व्यक्ति ये समझने लगा था कि अगर डील हुई तो क्या होगा, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, भारत को फायदा होगा या नुकसान, अमेरिका दबाव डालेगा या भारत डटा रहेगा। इसीलिए आज जब डील हुई है तो पहला सवाल खुशी का नहीं बल्कि संदेह का है। क्या ये सौदा वाकई भारत के हित में है? क्या हमने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे भविष्य में बहुत भारी कीमत चुकाकर पाना पड़ेगा? क्या ये राहत है या समझौता? और क्या ये समझौता मजबूरी में किया गया है? सबसे पहले इस ट्रेड डील के मूल बिंदुओं को सरल शब्दों में समझना जरूरी है। अमेरिका ने भारत पर जो 50% तक का टैरिफ लगा रखा था, वो अब घटाकर 18% कर दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी राहत है, क्योंकि 50% का टैरिफ किसी भी देश के लिए व्यापार करना लगभग असंभव बना देता है। लेकिन इस 50% के भीतर भी कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। 25% टैरिफ था दंडात्मक, जिसे अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया था, और 25% था तथाकथित रेसिप्रोकल टैरिफ। अब अमेरिका का दावा है कि भारत ने उसे आश्वस्त किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसी आधार पर वो 25% दंडात्मक टैरिफ हटा दिया गया। इसके अलावा जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर भारत को 50% से सीधा 18% पर लाया गया है। सतही तौर पर देखें तो ये राहत है, लेकिन जैसे ही हम गहराई में जाते हैं सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि इसी के साथ ये भी कहा गया है कि अमेरिकी उत्पाद भारत में 0% टैरिफ पर आएंगे। यानी भारत अमेरिकी सामान पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा, जबकि भारतीय सामान पर अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा। यहीं से बहस शुरू होती है कि यह बराबरी का सौदा नहीं है। इस ट्रेड डील का दूसरा बड़ा बिंदु यह बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका से लगभग $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। इसमें तेल, कोयला, कृषि उत्पाद, टेक्नोलॉजी और अन्य कई चीजें शामिल होंगी। अभी तक कोई आधिकारिक ट्रेड डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसीलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह $500 बिलियन की खरीद कितने वर्षों में होगी, 2 वर्षों में, 5 वर्षों में या 2030 तक। इस पर कोई लिखित स्पष्टता नहीं है। यहां यह समझना जरूरी है कि फिलहाल भारत अमेरिका से लगभग $80 बिलियन का आयात करता है। अगर $500 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है तो यह धीरे धीरे कई वर्षों में पूरा किया जा सकता है। ऐसे में यह लक्ष्य अपने आप में असंभव नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप और शर्तें बेहद अहम होंगी। इस पूरी डील का सबसे संवेदनशील पहलू रूस से तेल खरीदने का मुद्दा है। अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया है, लेकिन यहां शब्दों की बारीकी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद किया है, या केवल रूस से खरीदकर उसे तीसरे देशों को निर्यात करना बंद किया है? यह अभी साफ नहीं है। कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील की खबरें आई थीं, जिनमें कहा गया था कि भारत रूस से खरीदे गए तेल को रिफाइन करके यूरोप को सप्लाई करेगा। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया है तो उस यूरोपीय डील का क्या होगा? क्या वो डील अप्रासंगिक हो जाएगी या उसमें कोई संशोधन किया जाएगा? यहां एक संभावित व्याख्या ये हो सकती है कि भारत रूस से अपनी घरेलू जरूरतों के लिए तेल खरीदता रहेगा, लेकिन उसे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदे गए क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को बेचेगा। इस तरह अमेरिका के बयान और यूरोप के साथ किए गए वादे दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आते ये सब अनुमान ही रहेगा। इस ट्रेड डील की घोषणा का तरीका भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर संकेत दिए, इंडिया गेट की तस्वीरें साझा की गईं, फिर एक मैगजीन कवर सामने आया, फिर अमेरिकी राजदूत की पोस्ट आई कि बने रहिए, कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद आखिरकार औपचारिक घोषणा अमेरिका की ओर से हुई। भारत की ओर से प्रतिक्रिया बाद में आई। इस पर विपक्ष का सवाल था कि हर घोषणा अमेरिका ही क्यों कर रहा है, भारत सरकार क्यों नहीं?
इसका सीधा सा जवाब यही है कि प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे, भारत ने नहीं। प्रतिबंध हटाने की घोषणा वही करेगा जिसने लगाए थे। भारत तो उस स्थिति में था जो प्रतिबंध झेल रहा था। यहां एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात छिपी हुई है। आज भारत इस बात की खुशी मना रहा है कि उस पर से प्रतिबंध हटाए गए हैं, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र के लिए यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या किसी दूसरे देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का हटना हमारे लिए उत्सव का विषय होना चाहिए? क्या यह हमारी संप्रभुता पर एक अदृश्य सवाल नहीं खड़ा करता? वैश्वीकरण के इस दौर में सच्चाई यह है कि अमेरिका जैसी शक्ति जब चाहती है तब किसी भी देश पर टैरिफ लगा सकती है, चाहे वो चीन हो, रूस हो, भारत हो या यूरोप। और जब वही शक्ति टैरिफ हटाती है तो उसे राहत और उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। ये दुनिया की वर्तमान शक्ति संतुलन की हकीकत है। इस ट्रेड डील के बाद भारत को एशिया के उन देशों में गिना जाने लगा है जिन पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। चीन पर 30 से 35% तक टैरिफ है। कई एशियाई देशों पर 20% से ज्यादा है। भारत 18% पर आ गया है। जापान 15% पर है। इस तुलना में भारत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत ने यह डील ऐसे समय में की है जब अमेरिका का रुख भारत के प्रति बेहद आक्रामक रहा है। बार बार यह कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को अमेरिका ने रोका। भारत को डेड इकोनॉमी तक कहा गया। यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस करने जैसे आरोप लगाए गए। इन सब के बावजूद भारत ने अपने स्टैंड से पूरी तरह पीछे हटे बिना टैरिफ को 50 से 18 तक लाने में सफलता हासिल की। इसे कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। क्या भारत ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका के सामने झुककर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित किया है? क्या यह वही भारत है जो लंबे समय से कहता आया है कि वो अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में तय नहीं करता? कृषि क्षेत्र को लेकर उठ रहे सवाल इस डील को और जटिल बना देते हैं। अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान से यह आशंका पैदा हुई है कि अमेरिकी कृषि उत्पाद, बहुतः जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषियां, भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकती हैं। भारत लंबे समय से जीएम कृषियों को लेकर बेहद सतर्क रहा है। किसानों के हित, बीजों पर आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा को देखते हुए भारत ने हमेशा इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अगर इस ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र में कोई ऐसा समझौता हुआ है जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ये आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर स्पष्ट बयान नहीं आया है, इसीलिए अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार की प्रतिक्रिया फिलहाल सकारात्मक रही है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। रुपए में मजबूती आई है। ये इस उम्मीद पर आधारित है कि टैरिफ कम होने से निर्यात बढ़ेगा, डॉलर की आवक बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। लेकिन बाजार हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। असली परीक्षा तब होगी जब ट्रेड डील के पूरे दस्तावेज सामने आएंगे और ये साफ होगा कि किन क्षेत्रों को वास्तव में कितना फायदा हुआ है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन कृषि और डेयरी क्षेत्र को लेकर अनिश्चितता चिंता का विषय बनी हुई है। राजनीतिक स्तर पर विपक्ष का काम सवाल पूछना है और वो सवाल पूछ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह भी जरूरी है कि देश के भीतर एक न्यूनतम एकजुटता दिखाई दे। सरकार की आलोचना और राष्ट्रीय हित के बीच की रेखा बेहद बारीक होती है। ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के साथ ये सौदा पूरी तरह बराबरी का नहीं है, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में शायद इससे बेहतर विकल्प भी सीमित थे। आज की दुनिया में आर्थिक शक्ति ही असली शक्ति बन चुकी है। अमेरिका ने यह साफ दिखा दिया है कि वो अपनी क्रय शक्ति के दम पर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। भविष्य में शायद चीन अपनी विक्रय शक्ति के दम पर ऐसा ही कुछ करे, और एक दिन भारत भी, जब वो पूरी तरह विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा, तब शायद नियम तय करने की स्थिति में होगा। इस ट्रेड डील को अंतिम सत्य मान लेना जल्दबाजी होगी। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके फायदे और नुकसान आने वाले समय में धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारत को राहत मिली है, लेकिन उस राहत की कीमत क्या है, ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये एक कूटनीतिक सफलता है या एक मजबूरी भरा समझौता? क्या ये भारत की आर्थिक मजबूती की शुरुआत है या रणनीतिक स्वतंत्रता पर एक सवाल? अपनी राय जरूर साझा कीजिए।